अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરમ્પરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु। तत्वचर्चाમાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા 64 આત્મા નિત્ય છે એ વાતનું અહીંયા પ્રતિપાદન ચાલે છે। સૌ સાથે जे संयोगो देखिए ते अनुभव दृश उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। जे संयोगो देखिए ते अनुभव दृश्य। जो भी संयोग देखने में आते हैं वे अनुभव दृश्य वो अनुभव के दृश्य हैं अर्थात अनुभव उनको देखता है। अनुभव का मतलब यहां पर ज्ञान। उपजे नहीं संयोग थी
आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। तो उन उन संयोगों से उपजे नहीं संयोग थी आत्मा, उन उन संयोगों से आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि वो नित्य प्रत्यक्ष है। संयोग तो आते हैं और जाते हैं, और आत्मा तो हमको हमेशा प्रत्यक्ष अनुभव में आ ही रहा है। तो वो जो अनुभव है वो उत्पन्न नहीं होता है, संयोग उत्पन्न होता है और संयोग का नाश होता है, पर अनुभव की उत्पत्ति होती नहीं है और उसका भी नाश होता नहीं। ज्ञान का कभी उत्पत्ति नहीं होती और ज्ञान का कभी नाश होता नहीं है। ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। अनुभव का अर्थ ज्ञान होता है। सिद्धांत में अनुभव है वो ज्ञान की पर्याय मानी गई है। कहीं कहीं आध्यात्मिक अपेक्षा से अनुभव को चारित्र की पर्याय मानते हैं, पर वो अपेक्षा से समझना। चारित्र का अर्थ स्थिरता होता है और अनुभव का अर्थ संवेदन होता है। हमने जिसको जाना वो सब हमारा संवेदन है। संवेदन, संवित्ति, ज्ञान, ये सब अनुभव, ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं। उस संवेदन की जब घनीभूत होता है उसको हम चारित्र ऐसा कहते हैं। तो वो आगे की स्टेज, अनुभव से आगे चारित्र होता है। इसलिए यहां अनुभव का अर्थ जो निरंतर हमको ये पदार्थ अनुभव में आते हैं, ज्ञान में आते हैं। कभी काला आया, कभी गोरा आया, कभी किसी व्यक्ति को देखा तो वो ज्ञान में आया, कभी पुरुष ज्ञान में आया, कभी स्त्री ज्ञान में आई, कभी पत्थर ज्ञान में आया, कभी हवा ज्ञान में आई, कभी मिट्टी ज्ञान में आई, कभी पानी ज्ञान में आया, कभी कोई स्वाद ज्ञान में आया, कभी कोई गंध ज्ञान में आई, कभी कोई शब्द ज्ञान में आया। ज्ञान में तो हमको निरंतर ये पदार्थ आते रहते हैं और फिर वो ज्ञान से छूट भी जाते हैं। वो पदार्थ ज्ञान में आते भी हैं और ज्ञान से फिर वो छूट भी जाते हैं। ज्ञेय, जितने भी ज्ञेय हैं वो सारे के सारे, परंतु उस ज्ञेय के मरने के, छूटने के साथ साथ ज्ञान नहीं छूट जाता है। वो अनुभव है वो मर जाता नहीं, ज्ञान हमेशा रहता है। इसका अर्थ ये है कि उन पदार्थों से अनुभव की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि अनुभव उससे अलग है। ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा त्रैकालिक सिद्धांत है। अगर ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होने लगे तो ज्ञान ज्ञेय के अधीन होगा, और ऐसा होने से क्या होगा कि पदार्थ की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। क्योंकि आत्मा कब होगा? जब अनात्मा होगा तो ही होगा ना। अथवा ज्ञान कब होगा? जब ज्ञेय होंगे। ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ज्ञेय से मानिए ना। हमको ऐसा अनुभव में भी सामान्य रूप से आता है। हमने तालाब देखा, अथवा सरोवर, तालाब कहते हैं। जब तालाब देखा उस समय ये तालाब है ऐसा ज्ञान हमको हुआ कि नहीं हुआ?
वो ज्ञान तालाब से हुआ है या अपने से हुआ है? अगर वो तालाब होता अथवा नहीं होता तो उस प्रकार का ज्ञान हो सकता कि नहीं हो सकता? चलो, आपने उस तालाब को नहीं देखा, आप उस तालाब के पास गए ही नहीं, आपने अपनी आंखों से उस तालाब को देखा ही नहीं, तो उस तालाब का ज्ञान होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? अगर हमको हर चीज को जानने के लिए उस वस्तु के पास जाना पड़े तो केवल ही भगवान है ना, सारे संसार में घूमते ही रहे हो। क्योंकि उनको वस्तुओं के पास जा जा करके उनको देखना पड़े। ऐसा थोड़ी है। अभी हम, मेरे मुंबई में फ्लैट है, वहां पर वो रसोई है, उस रसोई में दरवाजा, उस दरवाजे में कौन सा ताला लगा हुआ है वो पता है यहाँ। हाँ, बिना गए ही पता है, ज्ञान है उसका। परंतु किसी अपेक्षा से उस ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती भी है। जिस समय उस ज्ञेय को वो ज्ञान जान रहा है, उस समय वो ज्ञान है वो उस ज्ञेय के आकार रूप होता है, तो वो पर्याय उसकी ज्ञेय के सापेक्ष है। परंतु सारा का सारा ज्ञान है वो ज्ञेय के सापेक्ष, सापेक्ष होना अलग बात है और उससे उत्पन्न होना अलग बात है। समझ में आ रही? बेटे के सापेक्ष बाप है, बाप के सापेक्ष बेटा है, मां के सापेक्ष बेटा है, बेटा के सापेक्ष मां है। कोई स्त्री मां कब बनती? जब बच्चे को जन्म देती है और उसी समय मां बन जाती है। इसके पहले वो स्त्री थी, मां नहीं थी। पर जैसे ही बेटे का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, जिसका भी हुआ, जिस क्षण जन्म होता है उसी क्षण वो मां हो जाती है। मां होना और बेटा होना दोनों में समय का अंतर है कि नहीं है? मां और स्त्री में, मां और स्त्री में तो समय था। वो स्त्री थी, जब बेटा हुआ तो वो मां हो गई। पर बेटे और मां में, मां होना, मां होने में और बेटा पैदा हुआ, उसमें दोनों में समय का भेद है कि नहीं? जिस क्षण बेटा हुआ उसी क्षण वो मां हो गई, और जिस क्षण उस बालक की उत्पत्ति उस समय वो बेटा हो गया। मां के सापेक्ष बेटा है और बेटे के सापेक्ष मां है, परंतु फिर भी वो दोनों अलग अलग है कि नहीं? दोनों सापेक्ष हैं, वो बात अलग है, परंतु दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही ज्ञेय के सापेक्ष ज्ञान है, ज्ञान के सापेक्ष ज्ञेय है, परंतु दोनों अलग अलग हैं, इसलिए किसी से किसी की उत्पत्ति नहीं हुई है। मां से बेटे की उत्पत्ति नहीं हुई है और बेटा मां से नहीं बना है। दोनों का अस्तित्व तो स्वतंत्र है, परंतु लोक में, लोक की दृष्टि से उन दोनों की उत्पत्ति का समय एक है। वो दोनों पैरेलल हैं। मां और बेटे जैसे पैरेलल हैं, ऐसे ज्ञान और ज्ञेय है वो हमेशा समानांतर चलते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे नहीं चलते कि पहले मैंने उस ज्ञेय को जाना और बाद में मुझे ज्ञान हुआ। ऐसा होता है कभी? जिस समय ज्ञेय ज्ञान में आता है उसी समय वो ज्ञान होता है, और जिस समय हम किसी को जान रहे हैं उसी समय वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय होता है। परंतु फिर भी ज्ञेय की उत्पत्ति ज्ञान से नहीं होती है, ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से नहीं होती है। बहुत जोरदार बात देखिए। इसी गाथा को आगे बताते हैं, उसको पढ़ लेते पहले आगे, फिर अपन उसके आगे चर्चा करते हैं। 65 नंबर। सौ साथी। जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई ने
ક્યારે કદી ન થાય, એવો અનુભવ કોઈને ક્યારે કદી ન થાય। જડથી ચેતન ઉપજે, चेतन थी जड़ था। जड़ से चेतन की उत्पत्ति और चेतन से जड़ की उत्पत्ति एवो अनुभव कोईने क्यारे कदी न था। ऐसा अनुभव कभी भी किसी को नहीं होता है। ऐसा किसी को अनुभव हुआ आज तक? ये सब अनुभव की बातें। यहां जो बात चल रही थी, ज्ञान से जड़ देहादि की उत्पत्ति होती नहीं है और जड़ देहादि से कभी ज्ञान रूप आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं। ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, एक ही पदार्थ से उसी पदार्थ की पर्याय उत्पन्न होती है। होती है कि नहीं होती है? जड़ से जड़ की उत्पत्ति होगी, चेतन से चेतन की उत्पत्ति होगी, मतलब चेतन की पर्याय की उत्पत्ति होगी। जड़ पदार्थ अपने अपने गुणों में और अपनी अपनी पर्यायों में परिणमन करते रहते हैं। जैसे अभी आम की सीजन है, आम अभी अपने यहां आम है। अगर कुछ आम आए हो तो शायद छोटे छोटे आए होंगे। तो आम का वास्तव में स्वाद कैसा होता है? पर ऐसा थोड़ी है, मीठा भी होता है। हाँ, तो देखो अभी अभी आम है, उसका स्वाद कैसा है? खट्टा। और वो पक जाएगा तो वो उसका स्वाद कैसा हो जाएगा? आम वही है, परंतु अपने पर्यायों में अपने गुण, उसके गुण से गुणांतर होता है, पर्याय से पर्यायांतर होता है। खट्टा रस है वो मीठा रस होता है, मीठा रस है वो कभी खट्टा रस हो जाता है। पुद्गल में पुद्गल का परिणमन होता है। ऐसे ये बदलता रहता है। कभी हमारा यही शरीर का रस है, वो बदलता है कि नहीं बदलता? हर चीज बदलती है। पुद्गल के तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब बदलते रहते हैं, पर वो हमेशा स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उस आम में कभी कोई ऐसा भी आम किसी ने देखा है जिसमें किसी भी प्रकार का रस नहीं, न खट्टा है, न मीठा है, न कड़वा है, न कसायला है, न तीखा है, न नमकीन, कोई भी प्रकार का रस नहीं। ऐसा आम देखा हम? ऐसा आम होता नहीं। हाँ, उसमें रस की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाती है, तो अपने को यूं लगता है कि ये नीरस है। हम नीरस भोजन करते हैं ना, वो भी नीरस नहीं है, वो भी अलग प्रकार का एक रस है। आयम्बिल भी एक अलग प्रकार का रस है। किसी किसी को उसी में रस आता है। जब भूख लगती है ना, तो रस के विरस के वो कुछ देखा ही नहीं जाता, जैसा है उसमें रस आता है। और जब भूख समाप्त हो जाती है ना, फिर रसीला पदार्थ भी निरस हो जाता है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण पदार्थ के हैं, वो बदलते रहते हैं। पदार्थ स्वयं अपने अपने में बदलता है, परंतु कभी किसी आत्मा में कोई रस पैदा हुआ, खट्टा मीठा, ऐसा आत्मा में नहीं होता। आत्मा में उस रस का ज्ञान हो सकता है, पर वो रस पैदा आत्मा में नहीं हो सकता है। खट्टे का ज्ञान आत्मा कर सकता है, मीठे का ज्ञान आत्मा कर सकता है। वो खट्टा खाते हैं ना कभी, तो दांत क्या होते हो? अंबाई जाए दांत। तो दांत अंबाई जाए छे कि आत्मा अंबाई जाए छे? हमारा तो सारा आत्मा ही वो उस रूप हो जाता है। यही जीव की सबसे बड़ी भूल है कि जो ज्ञेय है उसको ज्ञेय रूप नहीं मानता है ना, उसके साथ ऐसा तन्मय हो जाता है कि मैं खट्टा हो गया। हाँ, क्या कहता है वो? मैं खट्टा हो गया। जीभ पे ऊपर आज थोड़ा सा कोई मीठा खा ले तो मैं मीठा हो गया। तू काहे का मीठा हो गया भाई?
अपने शरीर का वर्ण थोड़ा सा काला पड़ता है तो मैं काला हो गया, और थोड़ा सा कभी लॉकडाउन में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे तो काले भी गोरे हो गए थे क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता था ना, तो उनको लगता है कि हम गोरे हो गए। तो ये शरीर काला गोरा ये होना ये शरीर का स्वभाव है। तुम न काले होते हो न गोरे, हाँ काले भाव कर सकते हो, श्वेत भाव कर सकते हो। काले श्वेत का मतलब शुभाशुभ, अशुभ भाव को काला कहते हैं, शुभ भाव को शुक्ल कहते हैं। ये भाव हम कर सकते हैं पर हम वर्ण रूप में कभी हो सकते नहीं, और हम अपने चैतन्य रूप में हो सकते हैं, अपने चैतन्य भावों को अपन कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा अधिकार नहीं है उसमें हम अनधिकृत चेष्टाएं करते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। हमारे दुख का कारण ये है कि जिस वस्तु को हमें अनुभव करना है उस वस्तु को हम अनुभव नहीं करते हैं, और जिसको हमें केवल ज्ञानना है उसको हम अनुभव कर देते हैं। केवल जानते नहीं है, अनुभव करते। अनुभव तो हमें अपना करना है, और हम हर एक पदार्थों की अनुभूतियां करते रहते हैं। टेस्ट करीने जो ने आज तमे जो मिठाई बनावी जो टेस्ट करी है, तो टेस्ट करे वहां तक तो ठीक है, क्योंकि टेस्ट है वो ज्ञान है, और वो टेस्ट करके क्या बता देगा कि ये मीठा है अथवा इसमें थोड़ी शक्कर और चाहिए। उसमें वो उसने दूसरे की हेल्प करने के लिए टेस्ट किया है, अपने स्वाद लेने के लिए नहीं किया है। पर वो जब खाना खाएगा तो उसका अनुभव करेगा, क्योंकि अब उस वो लेगा, उसमें से रस लेगा, तो वो फिर जड़ हो गया। उन पदार्थों में जब अपन आत्म बुद्धि से प्रवर्तन करते हैं तो हमको यूं लगता है कि हमारी चेतना ऐसी हो गई, सारी चेतना है उस ज्ञेय पदार्थ से संक्रमित हो जाती है। और वहीं पर हमारा अज्ञान उत्पन्न होता। वहां भी देखो ज्ञेय उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है? हमारे अंदर अज्ञान उत्पन्न हो रहा है। अज्ञान के कारण से वो हमें अच्छा अथवा बुरा लग रहा है। जो जैसा है वैसा ज्ञान जानेगा सही, परंतु आत्मा उसमें अच्छा बुरा करता है, इष्ट अनिष्टपना करता है, ये आत्मा का अज्ञान है। कोई वस्तु आत्मा के लिए हितकारी अहितकारी ऐसी जगत में कोई वस्तु आज तक बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, साक्षी स्वभाव। अब उस साक्षी स्वभाव में उस साक्षी को कौन सी ऐसी वस्तु है जो उस साक्षी को अच्छा बना दे और साक्षी को बुरा बना दे? साक्षी अच्छे और बुरे इन दोनों से परे है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। इसी का नाम तो साक्षी है ना। जो किसी से प्रभावित नहीं होता है, हमेशा एक जैसा बना रहता है, जगत के किसी भी पदार्थ का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका नाम साक्षी। मध्यस्थ व्यक्ति होता है ना, जज, तो जज के ऊपर वो दो तरफ के वकील होते हैं, दोनों तरफ के, तो जोर जोर से अपनी दलीलें देते हैं। इतने फोर्स से देगा, वो झूठा वकील है ना, वो और ज्यादा फोर्स से दलील देता है, क्योंकि इसके झूठ को साबित करना है ना, इसलिए जोर जोर से बोलते हो। पर जज के ऊपर उसका असर होता है, वो जज की तरफ देखता हो बार बार, वो बोल के उसका चेहरा कैसा है, वो वैसा वैसा है। तुम
जोर जोर से बोलो, हाथ पटको, माथा पटको, कुछ भी करो, पर जो जज की सीट के ऊपर बैठा हुआ है उसके चेहरे पर शिकन नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारी आवाज लाउड होने से और कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो जैसा रिजल्ट है सत्यासत्य को देखते जाना है, बस साक्षी होकर के। ये साक्षी, अब उस साक्षी को कोई खट्टा कोई मीठा प्रभावित कर सकता नहीं। वो खट्टा है तो वो साक्षी है ना, वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, और मीठा है तो वो साक्षी थोड़ा मीठा हो जाता है। अरे उनको तो देव गुरु शास्त्र भी उस साक्षी को प्रभावित नहीं कर सकते किंचित भी। इस जगत में अनंतानंत सिद्ध हो गए, वो अनंतानंद सिद्ध मिल करके ऐसा विचार करे कि मैं किसी एक सिद्ध को प्रभावित कर दूं, उन अनंतानंद सिद्धों का कोई ताकत नहीं है कि वो किसी एक साक्षी को प्रभावित कर सके। तो जब भगवान भी उस साक्षी स्वभाव को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो फिर दूसरे जड़ पदार्थ कैसे प्रभावित कर सकेंगे? इसलिए जो केवल जान करके जानता ही रहता है, उसको जगत का कोई पदार्थ प्रभावित नहीं करता और उसको कर्म बंध होता नहीं है। और जो केवल जानता नहीं है, जान करके फिर वो अपनी सीमा को लांघता है। सीमा को लांघना किसे कहते हैं? पदार्थ को जान करके उसमें ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ऐसा जो करता है सोचता है, ये सीमा को आपने लांघ दिया। कदाचित कोई वस्तु कोई अवस्था विशेष के लिए हितकारी अहितकारी हो सकती है। अज्ञानी व्यक्ति के लिए ज्ञानी पुरुष हितकारी हो सकते हैं। किस अपेक्षा से? निमित्त अपेक्षा से। पर ज्ञान के लिए क्या हितकारी ने क्या अहितकारी? कुछ नहीं। जो अपने स्वरूप में ठहरा हुआ है उसके लिए तो न ज्ञानी हितकारी है न अज्ञानी हितकारी है, और न ज्ञानी अहितकारी है न अज्ञानी अहितकारी। कोई वस्तु अपने शरीर के लिए अच्छी हो सकती है अथवा शरीर के लिए बुरी हो सकती है। विष है वो शरीर के लिए बुरा हो सकता है, अमृत है वो शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, पर अपने आत्मा के लिए न अच्छा है न बुरा है। कहने का अर्थ यह है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। दो पदार्थ हमेशा जो अलग हैं वो हमेशा अलग ही रहते हैं। अब जब वो अलग ही रहते हैं तो जबरदस्ती अपने एक होने का प्रयत्न क्यों करना? अज्ञान के कारण से हमको ऐसा एक होने का अपन प्रयत्न करते रहते हैं। अब जब अलग ही, मुझे एक बार, मैं उस समय संघ का प्रचारक था, तो एक हमारे कार्यकर्ता थे भाई साहब, वो बहुत दार्शनिक अंदाज के थे, दार्शनिक प्रकृति के थे। वो थे तो उसी संघ के कार्यकर्ता और बहुत ऊंचे स्तर के थे। तो एक दिन हम ऐसे, मैं उनके पास जाता रहता था, मुझे दार्शनिक वगैरह अच्छे लगते। तो उन्होंने एक बात की, संगठन कैसी बात चल रही, काम कैसे चल रहा है ने, शाखाएं कैसी चल रही है ने, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैंने कहा अभी आजकल थोड़ा 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 डाउन चल रहा है। तो उन्होंने कहा उसकी चिंता मत करना आप, हमारा समाज है, उस समाज का जो मूल चिंतन है, उस मूल चिंतन में ही वस्तु स्वातंत्र है। इसीलिए ये समाज जैसे जैसे प्रबुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे
ये समाज बंटता जाएगा, क्योंकि अपनी जो स्वतंत्रता है उसका भान होता जाता है। जब तक व्यक्तियों में अज्ञान रहता है, जब तक अज्ञान है ना, तब तक मिलके रहेंगे सब, और जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होगा ना, ये सब स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए तुम चिंता मत करना, तुम्हारा काम करो, भगवान ने सौंपा है जितना ना उतना काम करो। ये समाज जब तक जड़ है तब तक ही इकट्ठा होकर के रहेगा। इसीलिए बुद्धिमान लोग इकट्ठा होकर के नहीं रहते। इतना जोरदार चिंतन दिया उन्होंने। दो भगवान कभी ऐसा होता है, कभी दो तीर्थंकर कभी मिले? आज तक 3 काल में हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब अपनी सत्ता को जान लेता है, स्वतंत्र प्रभु सत्ता को जान लेता है, तो वो इस समस्त समष्टि से अपने आप को अलग कर लेता है। उसको लगता है कि अब मुझे किसी की जरूरत है नहीं। जब तक उसके अंदर मोह बाकी है, राग बाकी है, तब तक ही दो व्यक्ति मिलकर के रहेंगे, क्योंकि उनको एक दूसरे की आवश्यकता है। अभी समाज में, हम जब तक समाज में रहते हैं ना, तो समाज को एक दूसरे की आवश्यकता, क्योंकि हम नीचे के स्तर पर हैं, इसलिए समाज में रहने के लिए हमको नियमों की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, सरकार की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, सोसाइटी की आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता है, पति पत्नी की आवश्यकता है। सबको, जिसको समाज में रहना, उसको एक दूसरे की आवश्यकता है। पर जैसे जिसका आत्मा जागा, और पता चला कि यार ये तो समस्त विश्व से मेरी सत्ता अलग है, मैं तो समस्त विश्व का साक्षी स्वभावी आत्मा हूं, ये कहां किसी के ऊपर डिपेंड हूं मैं, और वो चौथे आश्रम में प्रवेश कर जाता है, सन्यासी हो जाता है। सन्यासी का लक्षण ये है ना, असामाजिक। असामाजिक होना ही सन्यासी का। अब उसको समाज का कोई नियम उसके ऊपर लागू नहीं पड़ते, सरकार के कोई नियम लागू नहीं पड़ते हैं, उसके ऊपर किसी की जिम्मेदारी लागू नहीं पड़ती, कोई उसके ऊपर कोई कर्तव्य नहीं होते उसके, क्योंकि वो सबसे ऊपर उठ चुका है। वनवास, 4 आश्रम है ना अपने, तो जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में तो सबकी आवश्यकता पड़ती, गृहस्थ आश्रम में भी परिवार आदि की आवश्यकता पड़ती है, फिर वानप्रस्थ आश्रम में वो समाज की ओर झुकता है, समाज का काम करता है, देश का काम करता है, यहां तक वो सामाजिक रहता है। और उसके आगे जब अपने स्वरूप का पता चलता है, तो अब ये समाज के कार्य भी अब हम नहीं करेंगे, इस देश का काम भी अब हम करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी चेतना इतनी ऊपर उठ चुकी है कि अब उसके ऊपर दुनिया, देश, समाज, क्या क्या देश, भारत और पाकिस्तान में उसको भेद नहीं होगा, क्योंकि वो देश, समाज का समस्त विश्व से ऊपर उठ चुका, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को, ये एकत्व स्वभाव है, अन्य से उत्पत्ति कभी होती नहीं। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम सबसे स्वतंत्र होते जाएंगे, दूसरे के ऊपर हम आश्रित नहीं रहेंगे। आश्रितपना कब से है, कब तक है? जब तक हमारे अंदर राग है, तब तक हमारे दूसरों के ऊपर आश्रितपना है। एक अवस्था ऐसी आती है कि भोजन के लिए भी सन्यासी को आश्रित नहीं रहना है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो, क्योंकि उसको अब जीने की भी पड़ी नहीं है। ये मुनिपने की उत्कृष्ट अवस्था है, अब सबसे स्वतंत्र है। बात क्या चल रही थी अपनी? एकत्व की बात। ये हमारे इस भारत का मूल चिंतन है कि लास्ट में सबको अपने अपने स्वरूप में लीन हो जाना है। ये सब व्यवस्थाएं तो सांसारिक हैं, जब तक हमारे सांसारिक बुद्धि होगी तब तक हम एक दूसरे का कल्याण और अकल्याण करते रहेंगे, और इस बुद्धि से जब ऊपर उठे
किसी को रमण महर्षि ने पूछा, रमण महर्षि को किसी ने पूछा कि ये है ना, दिन भर ये विचार नहीं जाते हैं, आते ही रहते हैं, और कभी तो परिवार का आता है, न कभी किसी मित्रों का परिवार आता है, न कभी देश समाज के बारे में आ जाता है, न कभी क्या, नहीं, ये चलता ही रहता है, मैं क्या करूं इससे। उन्होंने एक शब्द कहा, संसार चक्र से ऊपर उठो। उन्होंने क्या कहा? संसार चक्र से ऊपर उठो, ऊपर उठ करके सोचने का प्रयत्न करो। अभी तुम उसी चक्र में चक्की पीस रहे हो, उस चक्र से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। कभी कभी बुरे थे तो कभी अच्छे हो गए, बस इतना ही है। अभी घर परिवार में रह करके थोड़े स्वार्थी प्रकृति के थे, थोड़ा देश समाज में काम करने लगे तो तुम्हारा स्वार्थ थोड़ा कम पड़ गया, अब देश समाज के लिए स्वार्थी हो गए। बात तो एक ही है। थोड़ी कड़क कड़क बातें हो, पर ये मुक्ति का मार्ग चल रहा है ना, इसलिए बता रहे हैं ये सब बातें। किसी को अपने देश से प्रेम है, भारत से प्रेम है, उसको पाकिस्तान से क्या होगा? उसको पाकिस्तान से स्वाभाविक द्वेष होगा। क्यों? आप किसी से प्रेम करोगे तो अपन जिससे प्रेम करते हैं उससे जो नफरत करता है, उससे हमारी नफरत ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसलिए श्रुतियों में ऋषियों ने कहा, आत्मार्थे विश्वम तजेत। अलग अलग प्रकार से कहा कि भाई परिवार का जब कल्याण होता है तो अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। अगर समाज का कल्याण होता है तो अपने परिवार के स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। और देश का भला होता है तो अपने समाज के स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। और अगर आत्मा का भला होता है तो विश्वम तजेत, सारे विश्व के स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए, सारे विश्व को त्याग देना चाहिए। एक सर्वोत्कृष्ट ऊंची अवस्था है। बाकी सब नीची अवस्था में ये सारा सारा शुभ अशुभ वगैरह ये सारी चीजें चलती रहती। जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था। ऐसा अनुभव आज तक किसी को हुआ नहीं है। इसलिए संयोगों के प्रति अपने उदासीन होना, और अपन चेतन हैं तो चेतन बन करके जिए। मैं हमेशा चेतन रूप ही रहता हूं, और चेतन रूप कभी होता नहीं, और जड़ हमेशा जड़ रूप ही रहेगा। इसलिए जड़ को जड़ की तरह जाने, चेतन को चेतन की तरह जाने, और दोनों को जान करके मध्यस्थ हो जाए। स्वपरम, अपने और पर को जाने। वहां भी तत्रापि मोह छिंद्वी किंतुमम, अनाकूले स्वसंवेदे स्वरूपे तिष्ठे केवल। उनको भी, दोनों को जान करके उनमें भी मोह छोड़ो कि मैं ऐसा हूं और वो ऐसा है। ये विकल्प भी अब छोड़ो, जो जैसा है वैसा है। एक स्वभाव में स्थिर होकर के अखंड अपने ज्ञान भूमिका में रहने का प्रयत्न करें, तो अपने को चेतन भाव क्या है उसका धीमे 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 संवेदन होता। तो जो हम हमेशा, हमारा जो भाव है उस भाव को पकड़ करके, अभी हमने ये स्वाध्याय समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद में परिस्थिति बदलेगी, नीचे उतरेंगे, फिर लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, फिर अपने रूम पे जाएंगे, फिर से घंटी बजेगी, फिर वापस आएंगे, फिर सुनेंगे, फिर अपने भोजन करने जाएंगे। ये दिन में कितना सारा बदलता रहता है कि नहीं बदलता रहता? पर अपने को जो बदलता रहता है उसमें बहुत उदासीन होना, और उस बदलते हुए के साथ जो नहीं बदलता है
उसकी ओर हमेशा दृष्टि को लगाए रखना। संसार चक्र से, ये सब संसार चक्र है, आना जाना, ये सब सुनना पढ़ना, ये भी संसार चक्र में आएगा सारा। उस सब संसार से ऊपर कोई एक चेतन है जो हमेशा एक लेवल में रहता है, हमेशा बना रहता है। बस उसको लक्ष्य करके जिएंगे तो किसी के प्रति राग नहीं होगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, कभी हम अपसेट नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, न मूड खराब होगा, न कभी कोई मूड बहुत अच्छा होगा, हमेशा शांत परिणामों में रहेंगे। इतनी सी तो बात करनी। जगत आत्मरूप मानवामा आवे वो नीचे का भाव, जिसको बहुत अधिक द्वेष होता है। थोड़े लोगों से अपनापन हो गया है, तो थोड़े लोगों से अपनापन हो गया तो बाकी लोग उसको अच्छे नहीं लगते। उसके लिए कहा कि जगत आत्मरूप मानवामा आवे। तो आप थोड़े लोगों से प्रेम मत करो, सबसे करो एक जैसा। तो ये आपका राग है वो धीमे 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 कम हो जाएगा। परंतु आगे की स्टेज कोई अपना नहीं है क्योंकि इस चैतन्य तत्व जो स्वयंभू है, स्वतंत्र है, साक्षी स्वभावी है, उसका कौन कोई कैसे हो सकता है? ये तो राग निकालने के लिए उस भूमिका में, नीचे की भूमिका में उसको कहा गया। तो नीचे की भूमिका वाले के लिए वो उपादेय है और ऊपर की भूमिका वाले के लिए वो भी है। कौन किसका? કૃપાળદેવ લખ્યું છે ને, અનાદિથી લોકો સંસારમાં એમ કહેતા આવે છે કે આ આનો બાપ છે ને આ આનો પુત્ર છે ને આ આની માં છે ને આ આનો પુત્ર છે ને આ આની સ્ત્રી છે ને આ એનો પતિ છે, પણ આજ સુધી તો કોઈ કોઈનો પિતા નથી થયા, કોઈ કોઈના પુત્ર નથી થયા, કોઈ કોઈની સ્ત્રી નથી થઈ। तो आज तक तो नहीं हुए तो आगे कैसे होंगे? आज तक तो कोई किसी का हुआ नहीं, तो आगे कैसे होंगे? इसलिए इन सब काल्पनिक संबंधों को छोड़ो, मन से निकाल करके चेतना के स्तर पर जीना सीखो और व्यवहार में जो करना पड़ता है वो करो। जब तक व्यवहार का उदय है तब तक जैसे चलना पड़ता है वैसे चलें, पर व्यवहार अंदर घुस नहीं जाना चाहिए। व्यवहार में हम बहुत जागते हैं, बहुत सीरियस होते हैं और परमार्थ का कुछ पता नहीं, क्योंकि हमको व्यवहार के कारण से ही तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। व्यवहार निभाने के चक्कर में ही तो हम किसी से आसक्त हो जाते हैं, किसी से द्वेषी हो जाते हैं, किसी को ऊपर क्रोध कर लेते हैं। ये सब व्यवहार के कारण ही होता है सारा का सारा। इसलिए उस व्यवहार में इतने जागृत रहें अपन कि हम किसी के लिए भी, न परिवार के लिए, न अपने सगे संबंधियों के लिए, न देश के लिए, न समाज के लिए, विश्व के किसी भी व्यक्ति के लिए हम विकारी नहीं होंगे। निर्विकारी होकर के जो करना पड़े वो करेंगे, पर विकारी नहीं होंगे। हम विकार नहीं चाहते। ये परमार्थ का पंथ है। अपने देश के ऊपर कोई आक्रमण करता है, आतंकवादियों ने हमला कर दिया, उन आतंकवादियों के प्रति हमें द्वेष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ भाई, इतने लोगों को मार दिया उन्होंने, तो नफरत घृणा के योग्य है कि नहीं? तो जो मुक्ति के मार्ग का है पंथी, उसके लिए वो घृणा के पात्र नहीं, उसके लिए वो करुणा के पात्र है। वो केवल उनके ऊपर करुणा करेगा, घृणा करेगा नहीं। ऐसी दृष्टि को डेवलप करें, नहीं तो अपने राग द्वेष होते ही जाते हैं, कभी अच्छे के लिए होते हैं, कभी बुरे के लिए होते हैं, और ऐसा करके हमारा संसार चक्र है वो चल रहा है। तो ऐसा संकल्प करना चाहिए, मैं अब किसी के लिए भी अपने आत्मा की हत्या नहीं करूंगा, अपने आप को विकारी, अपने आप को मोही नहीं करूंगा। तब जाकर के आत्मा जागेगा और यथार्थ में दूसरे का भला भी हम तब ही कर पाएंगे। ओ
सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात्र रहे तध्यानम पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवर तेज ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं आपनो सेवक छूं सौनो। हूँ आत्मा छूं आपनो सेवक छूं सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं आपनो सेवक छूं सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।